हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के गोचर की। बृहस्पति देव का गोचर 2 जून को उनकी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में हो चुका है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए अगले 1 साल तक क्या क्या परिणाम लेकर आने वाला है। वैसे तो इन जनरल बोलूं, कन्या राशि वालों के लिए ये 1 साल गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको मैं यही कहूंगा, इस 1 साल का भरपूर उपयोग करें, लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इससे रिजल्ट लेने की कोशिश करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक एरिया बताऊंगा जहां पे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो अगर आप उससे रिलेटेड काम करेंगे, उसको ध्यान में रखकर चीजों में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला। मैं सिर्फ सामान्य राशिफल नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा आखिर ज्योतिषीय रूप से ये परिणाम क्यों बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति देव कन्या राशि वालों के क्या महत्व रखते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव एक तो जो है 4th हाउस के मालिक है, और एक है 7th हाउस के मालिक। ये 2 हाउस के मालिक हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति देव 11th हाउस में विराजमान है। तो सीधे सीधे तौर पर इन 3 हाउसेस को प्रभाव डालेंगे बृहस्पति देव। ठीक है, इसके अलावा बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं वो कहाँ पड़ रही है, वो दृष्टियां पड़ रही है आपकी, एक तो पड़ रही है आपकी 3rd हाउस में, एक पड़ रही है 5th हाउस में, और एक पड़ रही है 7th हाउस में। तो हमें कुल मिला के जो है 4, 7, 11, 3, 5, ये 4-5 हाउसेस के रिजल्ट मिलने वाले हैं। इन्हीं हाउसेस को मैं आपके साथ में डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और हम 4th हाउस की बात करेंगे। आइए चलिए सबसे पहले 4th हाउस की बात कर लेते हैं। 4th हाउस में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए 4th हाउस से क्या क्या देखा जाता है। 4th हाउस से आपका सबसे पहले घर देखा जाता है, प्रॉपर्टी देखी जाती है। 4th हाउस से आपका घर देखा जाता है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, मेंटल हेल्थ देखी जाती है, मदर देखी जाती है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपको लाभ मिलने वाले हैं। व्हीकल देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4th हाउस के रिलेटेड आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, सुकून, चैन, मन की शांति बहुत बढ़िया रहने वाली है इस 1 साल में। मदर का स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं। ये सारे रिजल्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। प्रॉफिट और गेन्स में बृहस्पति देव खुद बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको लाभ भी मिलेगा। लाभ किससे मिलेगा, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं अच्छे रेट में बिक जाएगी, या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो अच्छे रेट पे मिल जाएगी। ओवरऑल आपको इन चीजों से मिलते जुलते अच्छे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस से क्या देखते हैं, 7th हाउस से सबसे पहले आपकी मैरिज देखते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो 1 साल आपका शादीशुदा जीवन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं और शादी करने वाले हैं, लड़की लड़के की तलाश है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी शादी के योग बने हुए हैं। आप जल्दी से जल्दी शादी कर सकते हैं। इस साल में आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसी के अलावा अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप भी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के लिए भी ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बिजनेस में नए नए आयाम हासिल कर सकते हो। ओवरऑल आपको बिजनेस प्रॉफिट गेन्स देने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये बृहस्पति देव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव क्या होता है, 11वां भाव हम समझेंगे। 11वां हाउस जो है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी कि आपको इस साल प्रॉफिट्स एंड गेन्स होने वाले हैं, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो जो आपकी विशेष होंगी वो सारी जो है इस साल आपकी फुलफिल होंगी। ये सारे 11th हाउस के आपको रिजल्ट मिलते हैं। और क्या देखा जाता है, 11वें हाउस से देखिए
नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ सकता है, सोशल स्टेटस आपका बढ़ सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनकम का भाव होता है, तो यानी कि आपके नए नए इनकम के सोर्स बन सकते हैं, नए नए सोर्स बनेंगे, कोई नए धंधे करोगे आप जहां से आपको पैसा आने लगेगा, कुछ ना कुछ आप प्रोफेशन करोगे। 11वां भाव बड़े नेटवर्क का भाव है। 11वां भाव आय वृद्धि का है, आपको इनकम में इंक्रीमेंट दिला सकता है, जॉब में इंक्रीमेंट दिला सकता है, प्रमोशन दिला सकता है। इस साल आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं पूरे पूरे। 11वें भाव में सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव यहाँ उच्च के होके बैठे हैं, मतलब उच्च की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति देव आपको डबल पावर के साथ में सपोर्ट करेंगे, रिजल्ट देंगे। ठीक है, यही कारण है यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए काफी विशेष माना जा रहा है। अब एक एक करके सभी क्षेत्रों पर बात करते हैं। सबसे पहले धन की बात करेंगे। सबसे पहले हम धन की बात करेंगे, धन या वेल्थ, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है जी। 11वें भाव को लाभ का भाव कहते हैं, इसलिए आने वाले एक वर्ष में कन्या राशि वालों के लिए आय बढ़ने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। इनकम बढ़ने वाली है आपकी, रॉकेट हो जाएगी। जो लोग नौकरी में हैं उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब मिल सकता है। न्यू जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। कई लोगों को ये महसूस होगा कि पिछले कुछ वर्षों की मेहनत का फल अब मिलना शुरू हो रहा है। जो पैसा अटका हुआ था वो पैसा वापस मिलने की संभावनाएं बनी सकती है। तो अगर किसी का पैसा अटका हुआ है तो और आपको पता लग गया है, आपने उसकी उम्मीदें छोड़ दी है कि ये तो पैसा मर गया मेरा, तो एक बार फिर से ट्राई करके देखिए, क्या पता वो पैसा आपको इस दौरान मिल जाए। योग है कि वो पैसा आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा कमाई हो सकती है, गेन्स हो सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो वहां से भी आपको पैसा मिल सकता है, अच्छा पैसा बना सकते हैं आप। इसके अलावा अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस में देखिए क्या है, बृहस्पति देव का 11वें भाव में गोचर व्यापारियों के लिए काफी शुभ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो व्यापार 7th हाउस से देखा जाता है, ये इनका खुद का भाव है, और साथ में इनकी यहाँ पे दृष्टि भी है, डबल डबल इफेक्ट है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है जी। आप नए नए ब्रांचेस खोल सकते हो, बिजनेस की न्यू ब्रांच ओपन कर सकते हो। इसके अलावा क्या करोगे आप, एक्सपेंड कर सकते हो बिजनेस को, नई शाखाएं खोल सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो तो आपका ऑनलाइन बिजनेस अच्छा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु की तीसरी पंचम दृष्टि 3rd हाउस पे, 5th एस्पेक्ट गुरु का जो है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस आपका ऑनलाइन होता है, मार्केटिंग होता है, छोटे भाई बहन होते हैं। ठीक है, नए फॉलोअर्स, सोशल मीडिया होता है। तो इन सब एरियाज में आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। ऑनलाइन कोई बिजनेस है उसमें आप अच्छा करेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है उसमें आप अच्छा करेंगे, छोटे भाई के से साथ कोई बिजनेस है या वो आपको हेल्प करता है तो वो भी, उसमें भी आप अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो आपको नए फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं इस एक साल में बहुत अच्छे तरीके से, एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी। और क्या है,
गुरु कारक किस किस चीज के हैं? गुरु एजुकेशन के कारक हैं। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ट्रेनिंग के प्रोफेशन में तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप फाइनेंस में, गुरु पैसा धन के भी स्वामी है, पैसे से रिलेटेड का ही काम करते हैं तो भी आपको जो है अच्छे वो मिलेंगे रिजल्ट। फोर्थ हाउस के स्वामी है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप तो भी आपको अच्छे लाभ होने की संभावनाएं पूरी पूरी बनी हुई है। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस के स्वामी है इसलिए संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। कई लोग नया घर खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं और इससे उन्हें अच्छा लाभ भी मिलेगा। कई लोग जो है वाहन खरीद सकते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी जो है पॉजिटिवली आपके लिए आगे बढ़ सकता है। माता के सुधार में, स्वास्थ्य में जो है वृद्धि हो सकती है। घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती है, मानसिक शांति रहेगी, मौज में कटेगा आपका ये एक साल। अब जानते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। 11th हाउस आपका सोशल नेटवर्किंग है। इस दौरान आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से होगी जिनसे आपको फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को महत्व देना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे है तो डेफिनेटली यूट्यूब, इंस्टाग्राम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो आपकी ऑडियंस और फॉलोअर्स अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। 11वां भाव पंचम भाव से 7वां होता है, इसलिए प्रेम संबंधों को स्थिरता देने का कार्य करता है। नए रिलेशन बन सकते हैं। लव मैरिज की सोच रहे हैं तो लव मैरिज कर सकते हैं आप। आपका रिश्ता एक अलग स्तर पर जा सकता है। कई लोगों की प्रेम कहानी विवाह तक पहुंच सकती है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर इस एक साल में आपकी शादी के भी योग बने हुए हैं। जो अनमैरिड लोग हैं उनको अगर शादी करना चाह रहे हैं तो शादी के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं संतान सुख की। अगर आप नव विवाहित हैं, लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये गोचर आपको शुभ समाचार दे सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, संतान से जुड़ी खुशियां आपको मिल सकती हैं। बच्चों की प्रगति देखकर आपको गर्व महसूस हो सकता है। आपके बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको जो है प्राउड फील हो। स्टूडेंट्स की बात करें तो यह स्टूडेंट्स के लिए, कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, इसलिए पढ़ाई में खूब मन लगेगा आपका। हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। फॉरेन में पढ़ाई करने में जो इंटरेस्टेड है उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कंपटीशन में आप अच्छा करने वाले हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। हालांकि यह गोचर मुख्य रूप से लाभदायक है, फिर भी बृहस्पति कभी कभी वजन बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति खुद ही एक बहुत भारी भरकम प्लेनेट है। 9 ग्रहों में सबसे बड़े और सबसे भारी प्लेनेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, तो आपका ये गोचर आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अगले एक साल का अच्छे से लाभ उठाइए और कमेंट करके बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा। ये वीडियो आपको कितनी उपयोगी लगी है। जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।